नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक शोध और सर्वेक्षण के अंतर्गत एकल अध्ययन पद्धति या जिसको वैयक्तिक अध्ययन पद्धति भी कहते हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक प्रकृति का यानी गुणात्मक पद्धति का ही रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अति प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का जो प्रयोग है कब से, अति प्राचीन समय, प्राचीन काल में इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत एवं घटनाओं के बारे में उल्लेख करते थे। समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किंतु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग करने का श्रेय श्री चार्ल्स लीपले को है। लीपले ने फ्रांस में जो परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन में इसी का सहारा लिया। अब हम व्यक्तिगत अध्ययन के अर्थ, पद्धति के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। विसेंस का कहना है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक एवं पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। श्रीमती पीवी यंग ने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों ना हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। सिन पायो येंग एक विद्वान है। उनका कहना है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन एवं संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी सूक्ष्म, गहन एवं संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अन्वेषणकर्ता अपनी समस्त क्षमताओं एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है, या यह किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन है ताकि यह जाना जा सके कि वे समाज की इकाई के रूप में किस तरह कार्य करता है। गिडिंस का कहना है अध्ययन किए जाने वाला वैयक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। एक विद्वान हुए हैं ओडम एवं जोचर। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या प्रविधि जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिक कारक, चाहे वह संस्था हो अथवा एक व्यक्ति या समूह के जीवन की पूर्ण घटनाओं हो का विश्लेषण उस समूह की किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है। अब जो विभिन्न परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने जिन्होंने दी हैं उनके आधार पर हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली यह सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, जाति,
राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा इतिहास का एक युग भी हो सकता है। अब हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या एकल अध्ययन पद्धति की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अध्ययन एक विशिष्ट, अध्ययन की एक क्या है, विशिष्ट इकाई। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। यह इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, उपजाति अथवा कोई एक विशिष्ट समस्या अथवा इतिहास का कोई एक युग भी हो सकता है। इस संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका अध्ययन गहन और सुविधापूर्वक किया जा सकता है। और दूसरा है गहन अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई के बारे में सूक्ष्म एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का कालक्रम में अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी अधिक लगता है और धन भी। गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों एवं घटनाओं का संबंध ज्ञात किया जाता है, यानी ज्ञात किया जाता है। तीसरा है संपूर्ण अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन में किसी इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं, किसी इकाई अथवा घटना के एक पक्ष का नहीं, वरन उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति या संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। गुण एवं हट कहते हैं, यह ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई को संपूर्णता में देखती है। पीवी यंग का कहना है, इसमें वैयक्तिक तथ्यों को उनके संपूर्ण जीवन चक्र के रूप में संकलित किया जाता है। और चौथा है गुणात्मक अध्ययन। इस विधि में इकाई के संदर्भ में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ना कि संख्यात्मक। दूसरे शब्दों में इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्या का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं एवं आकांक्षाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें संख्याओं में प्रकट नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिन्हें क्या है, संख्याओं में प्रकट नहीं किया जा सकता। पांचवा है कारकों का अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों एवं परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों एवं परिस्थितियों को पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, उनको ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने में कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं, उनका पता लगाना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषता है।
और छठा है संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। इस विधि में संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, जिससे कि अध्ययन में गहनता आ जाती है तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है। गुण एवं हट लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सभी प्रविधियों एवं साधनों जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मइतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार हमने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में परिचर्चा की है। धन्यवाद।